अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक स्वर्ण श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। विषय पंच परमेष्टि को समझने का, उनके गुणों को आत्मसात करने का। जब भी हम किसी मंत्र विशेष को पढ़ते हैं, इसकी जाप देते हैं, तो मंत्र में नमः शब्द आता है। प्रायः जब हम नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार का उद्देश्य, झुकने का उद्देश्य कुछ पाना ही होता है, क्योंकि जिसने सब कुछ पा लिया है वो किसी के आगे क्यों झुकेगा। जो अधूरा है, अपूर्ण है, वही झुकता है। और जब तक भगवान नहीं बनते हैं तब तक सभी अपूर्ण ही रहते हैं, अधूरे ही रहते हैं। नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम, जब हम ये पद कहते हैं तो प्रथम नमस्कार है, पश्चात उस व्यक्ति को याद किया गया है। पहले व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व को नहीं कहा गया। जब हम हिंदी में कहते हैं तो अरिहंतों को नमस्कार, है ना। नमोकार मंत्र का हिंदी अनुवाद करते हैं, क्या लिखते हैं? अरिहंत को नमस्कार। पर प्राकृत में मंत्र है नमो अरिहंताणम। तो पहले नमस्कार, फिर बाद में अरिहंत। हो सकता है, लगता है कि दोनों तो एक ही हैं, पर फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। जहाँ नमः पहले प्रयोग में आता है शब्द, वहाँ वो व्यक्ति अनकंडीशनली झुक जाता है, बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के समर्पित हो जाता है। जब हम अरिहंत को नमस्कार हो ऐसा कहते हैं तो यहाँ थोड़ा सा हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया, दिमाग लगा लिया। कौन है? अरिहंत है। अच्छा, अरिहंत ऐसे हैं, ठीक है कि नहीं है? थोड़ा सा दिमाग पहले चलने लगा। अब समझ में आया कि हाँ ठीक है, अरिहंत ही हैं, तब हम नमस्कार कर लेते हैं। लेकिन नमो अरिहंताणम में पहले झुकना है, अपने आप को सर्वस्व अर्पित कर देना है, अपने भीतर कुछ भी बचा करके शेष नहीं रखना है, पूर्ण रूप से खाली कर देना है। नमो अरिहंताणम शब्द में पूर्ण रूप से हृदय आता है,
अरिहंत को नमस्कार हो, इसमें पहले दिमाग आता है फिर बाद में दिल आता है। तो जहाँ पहले दिमाग का प्रयोग होता है, थोड़ा सा व्यक्ति ऊहा-पोह करता है, सोचता है, बुद्धि लगाता है, लेकिन जहाँ हृदय की बात आती है वहाँ सिर्फ झुकना होता है, वहाँ अंदर कोई कषाय नहीं रहती है। इसलिए नमो अरिहंताणम अथवा नमोकार मंत्र अपने आप में सबसे पावरफुल मंत्र माना जाता है। प्राकृत का है, अनादि अनिधन है। संस्कृत में जब हम लिखते हैं तो नमः कई बार बाद में आता है। अब हम कहते हैं श्री पार्श्वनाथाय नमः। पहले हमने पार्श्वनाथ भगवान को कहा, फिर बाद में नमस्कार किया। नमस्कार तो इसमें भी किया जा रहा है, पर पहले हम समझ रहे हैं हम किसको कर रहे हैं नमस्कार, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, झुकने के पूर्व परीक्षा होनी चाहिए, सही बात है। हम किसके आगे झुक रहे हैं हमें समझना चाहिए। मूढ़ता का पालन नहीं होना चाहिए, यद्वत अथवा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार परीक्षा हो गई, एक बार हमने समझ लिया, जान लिया, जिसके आगे हम आ रहे हैं, जिसे हम मान रहे हैं, जिनके गुणों को हमने समझ लिया है, सब कुछ यही है। अब पूर्ण रूप से समर्पण का भाव, तो वहाँ पर सर्वप्रथम हृदय आ जाएगा। हमारी बात समझ रहे हो? थोड़ा सा समझना। मंत्र हमें कब फलता है, मंत्र की जाप कब सिद्ध होती है? वह तब सिद्ध होती है जहाँ पूर्ण समर्पण होता है। जैसे वो अंजन चोर, अंजन चोर को तो मंत्र भी याद नहीं आया, उसने कह दिया आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचम प्रमाणम। उसने उच्चारण भी गलत किया, जो मंत्र था वो नहीं कहा उसने। उसने क्या कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, जो सेठ के वचन है वही मेरे लिए प्रामाणिक है। अब मेरे लिए प्रामाणिक हो गए हैं तो मैं झुक रहा हूं, बस। तो महत्वपूर्ण मंत्र नहीं होता है, मंत्र तो एक माध्यम होता है। अक्षर हैं, शब्द हैं, ये सब माध्यम है। इस माध्यम का उपयोग, इस साधन का उपयोग साध्य को पाने के लिए होता है, लक्ष्य को पाने के लिए होता है। साधन का समझते हो ना, कारण, मीडियम, रास्ता। तो रास्ते का उपयोग जो होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए होता है। तो महत्वपूर्ण रास्ता नहीं होता है, महत्वपूर्ण मंजिल होती है। और मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते से अधिक महत्वपूर्ण हमारा चलना होता है। हम किस प्रकार से चल रहे हैं। कई बार रास्ते सीधे होते हैं, लेकिन कई रास्ते बड़े टेढ़े होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, पथरीले होते हैं, घुमावदार होते हैं। तो रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, पथरीला हो, घुमावदार हो, ऐसे रास्तों में कठिनाइयाँ तो आती हैं। कठिनाई फिर कितनी भी क्यों ना आए, रास्ता कठिन कितना भी क्यों ना हो, पर महत्वपूर्ण हमारा चलना होता है। हम चल रहे हैं कि नहीं सही तरीके से। तो मंत्र भी एक रास्ते की ही भांति होता है। जब हम उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं जाप में,
तो समझना हम उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। पर सही विधि से रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। अब कोई रास्ते में मान लीजिए एकदम डामर आदि नहीं डली है, कहने के लिए वो रोड है पर नाम मात्र का। उस रोड में रोड कम और गड्ढे अधिक हैं, सिर्फ गड्ढों के अलावा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि वो रोड है, पर देखा जाए तो उस पर चला ही नहीं जा पाएगा। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं उस गड्ढों से भरे हुए रोड पे भी चल जाते हैं, अपनी गाड़ी को निकाल ले जाते हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जब उस रास्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसमें घास फूस उग जाती है, वो नजर ही नहीं आता कुछ समय के पश्चात। और कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जहाँ रास्ता होता ही नहीं है, रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। घना जंगल हो, कुछ पगडंडी भी नजर नहीं आ रही, चारों तरफ झाड़ झंकार, सूखी हुई घास ही घास है, ढेर लगा है। अब ऐसे घने जंगल में जहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई पगडंडी नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो भी कुछ लोग उस जंगल को पार कर जाते हैं स्वयं रास्ता क्यों बना करके। तो रास्ता नहीं था तो क्या पार किया नहीं जा सकता जंगल? किया जा सकता है। अब अंजन चोर की स्थिति क्या थी? वो सब कुछ भूल चुका था, कौन सा रास्ता मुझे पता नहीं, पर मुझे तो पार करना है। और वह जी जान लगा करके दौड़ पड़ा। कहीं भी पगडंडी नहीं थी लेकिन दौड़ गया शक्ति लगा करके, और जो पूर्ण शक्ति लगा करके आत्मविश्वास से भर करके घने जंगल में भी दौड़ जाता है तो वह रास्ता बना लेता है। हमारी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? रास्ता हमें सपोर्ट करता है मंजिल तक पहुंचाने के लिए, तो मंत्र हमें सपोर्ट करता है एकाग्रता को लाने के लिए, सिद्धि को पाने के लिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बिना उस अक्षर के, बिना उस शब्द के, अपनी श्रद्धा के बल पर पार कर जाते हैं। अंजन चोर ने पार कर लिया। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ? चलने की वह शक्ति, आत्मविश्वास से भरी हुई वो परिणति, अंदर का वह समर्पण का भाव। जब अंदर इतनी इच्छा तीव्र होती है तो बाहर कुछ भी क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, व्यक्ति पार कर जाता है। शिवभूति मुनि महाराज, गुरु ने जो मंत्र दिया था उसे वो भूल गए थे। मारुस मातुष, रोष नहीं करना है, दोष नहीं करना है। रोष नहीं करो, द्वेष नहीं करो, और दोष यानी राग नहीं करो। यह मंत्र दिया था गुरु ने, लेकिन शिवभूति मुनि महाराज भूल गए मंत्र। मारुष मातुष मंत्र बदल करके तुष्मास भिन्नम हो गया। कथा सुनी होगी सबने, सुनी है ना कहानी शिवभूति मुनि महाराज की। बुढ़िया दाल फटकार रही थी सूप से, उड़द की दाल, संस्कृत में उड़द की दाल को मांस कहते हैं और तुष का अर्थ होता है उसका छिलका। तो सूप से वह छिलके को अलग कर रही थी, दाल को अलग कर रही थी। मुनिराज, शिवभूति मुनिराज आहार के लिए
जा रहे थे, देखते क्या है, हाँ वो दादी माँ सही कार्य कर रही है, तुष को भिन्न करते चले जा रही है, मांस को भिन्न करते चले जा रही। हाँ, यही मंत्र तो गुरु ने दिया था, तुष मांस भिन्नम। जबकि मंत्र क्या दिया था गुरु महाराज ने? मारुष मातुष, राग ना करो, द्वेष ना करो। अब मंत्र बदल दिया था ना मंत्र, शब्द बदलने जा चुके थे, लेकिन भाव समझ में आ गए थे। तुष मांस भिन्नम, छिलका अलग है, दाल अलग है, शरीर भिन्न है, आत्म तत्व भिन्न है। बस ध्यान में बैठ गए और केवल ज्ञान हो गया, सिद्धि हो गई। तो सिद्धि को पाने के लिए हम देखें, मंत्र महत्वपूर्ण नहीं होता है, रास्ता महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारी इच्छा शक्ति और समर्पण महत्वपूर्ण होता है। जहां इच्छा शक्ति तीव्र होती है, समर्पण तीव्र होता है। हम भूल भी जाएं तो चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। लेना देना सिर्फ हमारे चलने से होता है, तीव्र इच्छा शक्ति सहित होते हुए उस कार्य को करने से होता है। तो आप जब जाप देते हैं, कहाँ अटकते हो? रास्ते पे अटक जाते हो, है ना? अक्षरों पे अटक जाते हैं और गिनती में अटक जाते हैं। ऐसी है। बुद्धि का प्रयोग वहां शुरू हो जाता है, वहां हृदय गौण हो जाता है और बुद्धि मुख्य हो जाती है, दिमाग मुख्य हो जाता है, दिल गौण हो जाता है। और जहां दिमाग चलने लगता है, वहां एकाग्रता भंग हो जाती है, वहां समर्पण, वो ऊर्जा हमारी दूसरे कार्य में लगने लगी। अब लक्ष्य से हम थोड़ा सा च्युत होने लगे, छूटने लगे, बाहर जाने लगे। तो लक्ष्य को पाने के लिए शर्त यह है, हम अन्य सबको भूल जाएं, लेकिन हृदय को ना भूलें, उस भाव को ना भूलें। जब ऐसी परिणति भीतर से होने लगे, तो मानना सिद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी। नहीं तो इसी में उलझ करके रहते चले जाएंगे। उद्देश्य को हमें समझना है, हमें क्या करना। तो जब हम नमो अरिहंताणम कह रहे हैं अथवा नमो सिद्धाणम कहते हैं, तो नमो शब्द ही अपने आप में बुद्धि को गौण कर देता है, समाप्त कर देता है। नमो शब्द हृदय को प्रमुख स्थान दे देता है, झुकने को स्थान देता है, भाव को लाने का स्थान है। वहां दिमाग का प्रयोग ही नहीं, बस ये भाव हमारे भीतर और इस प्रकार के भाव हमारे भीतर आना चाहिए। सब कुछ भूल करके उसमें हम तन्मय हो जाएं। चिंता शरीर की भी नहीं। अंजन चोर को चिंता नहीं थी, नीचे शस्त्र लगे हैं, सीख की रस्सी को एक साथ वो काट देता है, नीचे तलवार है, भाले हैं, भिन्न भिन्न नुकीले शस्त्र लगे हुए थे। विचार नहीं आया मन में, यदि गिरा तो क्या होगा, कोई सोच पैदा नहीं हुई। और सत्य यही था, यदि गिरता तो कहीं का नहीं रहता, मरण निश्चित था। लेकिन उसने तर्क वितर्क नहीं किया,
बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया, सीधे समर्पित होकर के उन 108 रस्सियों को, 108 रस्सी थी ना, कहानी पढ़ी होगी, एक ही वार में तलवार के प्रहार से समस्त रस्सियों को काट देता है और सिद्धि हो जाती है उसे, विद्या सिद्ध हो गई। तो जब भी हम सिद्धि को पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाना चाहते हैं, एक झटके में सब कुछ निर्णय लेना पड़ता है और करना पड़ता है। वहां ये हुआ पोह नहीं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, यदि नहीं हुआ तो, वहां कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई तो नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, वहां सिर्फ होना होता है। तो जीवन में उस होने वाली स्थिति में हम आना सीखें, कोई शर्त नहीं, कुछ भी कोई कंडीशन नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस शर्त रहित होकर के, इफ एंड बट से ऊपर उठ करके, बिना चिंता के, बिना विकल्प के उस कार्य को करना होता। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में? आप जब माला फेरते हैं, जाप देते हैं, क्या चलता है मन में? हाँ, इफ बट किंतु परंतु ऐसा वैसा चलता, दिमाग ही चलता रहता है। बुद्धि से माला नहीं, बुद्धि से तो शब्दों का उच्चारण। बुद्धि में तो कहने में आएगा नमो अरिहंताड़म, हम देखेंगे कि हमने न देख लिखा है, मो लिखा है, अथवा न पढ़ा है, मो पढ़ा है, अरिहंताड़म पढ़ा है, लेकिन भावों में वो झुकाव का भाव, अंदर से वो झुकने की बात। तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं, अथवा कुछ लिख रहे हैं, अथवा पढ़ रहे हैं, अथवा सुन रहे हैं, किसी भी इंद्रिय का हम प्रयोग कर रहे हैं, आंखों का प्रयोग करते हैं, कानों का प्रयोग करते हैं, मुख का प्रयोग कर रहे हैं, हाथों का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, ये सारे के सारे इंद्रियों का प्रयोग जो हो रहा है वो रास्ते के अलावा कुछ नहीं। जिन अक्षरों को हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो भी एक प्रकार से रास्ता ही है, माध्यम ही है, और कुछ नहीं। मंत्र इसलिए कहा जाता है सही होना चाहिए, क्योंकि रास्ता जब एकदम सही होता है तो उसमें चलने में आसानी हो जाती है। एक्सप्रेस हाईवे हो, समृद्धि हो, तो वहां कोई मोड़ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गड्ढे नहीं, है ना, कोई ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं, एकदम स्ट्रेट और चौड़ा रास्ता है, प्लेन है। रास्ता इस प्रकार का होता है तो ड्राइविंग बड़ी आसानी से हो जाती है, और रास्ता खराब हो तो ड्राइविंग में कठिनाई आती है। तो कहा यही जाता है कि अच्छा मंत्र होना चाहिए, निर्दोष मंत्र होना चाहिए, अक्षर से रहित नहीं होना चाहिए, अक्षर मात्रा से कम नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है कि वहां पर आसानी बहुत हो जाती है उस अपेक्षा से। पर कई बार समृद्धि में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, हो जाते, वहीं ज्यादा हो रहे हैं उस हाईवे में। कई बार ज्यादा सरलता, ज्यादा आसानी भी दे दी जाए तो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, अति आत्मविश्वास से भर करके वह फिसल जाता है, तो वह भी व्यक्ति गिर जाता है। उसे अच्छा रास्ता भी मिल गया तो भी गिर गया। और कुछ लोग, या यूं कहें बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, कठिन रास्तों में चल ही नहीं पाते, इस कारण वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अपने हाथों से, अपने दिमाग से मंत्र कर सृजन करना आसान नहीं, अपने ही हाथों से रास्ता बनाना
झाड़ी झंकार को हटा करके प्लेन रास्ता बनाना आसान नहीं है, हर एक के बस की बात भी नहीं है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है, चाहे हमें रास्ता स्वयं बनाना पड़े, चाहे बने बनाए रास्ते पर चलना पड़े, मैटर मंजिल करेगी। तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हमें मंत्र मिल गया हो पूर्वाचार्यों से, कृपा करके उन्होंने हमें मंत्र दे दिया है, नमोकार के रूप में दे दिया है अथवा अन्य मंत्र के रूप में दे दिया है, ये तो उनकी बड़ी अनुकंपा कि उस मेहनत को वो स्वयं कर गए जो हमें करना था। अपने अनुभव के आधार पर, उस कठिन परिश्रम के आधार पर उस रास्ते को बना करके वो हम लोगों के लिए छोड़कर चले गए। बता दी कि पूरा रास्ता आसान कर दिया है, अब चलना हमें है, पुरुषार्थ हमें करना है। अब इतना आसान होते हुए भी व्यक्ति फिर भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा, चलने की कोशिश ही नहीं करता है, ऊपर ही वह रह जाता है। तो क्या कर रहे हैं? समर्पण का भाव ला करके, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को भूल करके उस रूप होने का पुरुषार्थ, वहीं से हमारा जीवन व्यवस्थित होता है। चाहे तो संजन चोर को याद कर लें, चाहे शिवभूति मुनिराज को याद कर लें, किसी को भी याद कर लें, पर अंदर का समर्पण उन जैसा ही हो। बाहर का सब कुछ भूल जाए, तब हम नमो रिहंताड़म पढ़े, नमो भी पढ़े अथवा न भी पढ़े, एक ही अक्षर का उच्चारण करें तो भी सिद्धि हो जाती है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आया है, पूरे मंत्र की भी आवश्यकता नहीं, एक अक्षर भी नहीं, एक अक्षर का चतुर्थ भाग भी यदि कोई पढ़ ले, नमो रिहंताड़म में न भी पूरा नहीं, न कैसा लिखा जाता है, उसका चतुर्थ हिस्सा 1/4 भी यदि हम अच्छे से पढ़ने लगे तो भी सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि चतुर्थ हिस्सा कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, शुरुआत ही किया है, लेकिन न बोला और उसमें डूब गया, रास्ते एकदम खुलते चले जाएंगे। उसकी ऐसी इच्छा शक्ति, उसी में डूब गया वो, फिर उसे कोई आवश्यकता नहीं पूरे मंत्र की भी। एरोप्लेन होता है, रनवे की आवश्यकता थोड़ी देर तक होती है ना। रनवे पे, हवाई पट्टी पे कितना चलता है? 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, उससे ज़्यादा रनवे नहीं होता है। उस रनवे पे वो दौड़ना शुरू करता है, भागना शुरू करता है और सीधे टेक ऑफ। अब उससे कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं। लेकिन बस है, कार है, ट्रेन है, उन्हें हमेशा चाहिए वो रास्ता, वो उससे ऊपर नहीं उठ सकते कभी। तो मंजिल हम हवाई जहाज से भी पार कर सकते हैं, ट्रेन से भी हो जाती है मंजिल की प्राप्ति, बस से भी हो जाती है, टैक्सी से भी हो जाती है। तरीके तो कोई भी अपनाए जा सकते हैं। एरियल रूट से भी पहुंचा जा सकता है डेस्टिनेशन में, और ट्रेन रूट से भी, और हाईवे से भी पहुंचा जा सकता है। तो ये हमारे ऊपर आधारित है, हम कौन सा रूट लेना चाह रहे हैं। तो जो अंदर से इतना सक्षम होता है व्यक्ति, वो एक अक्षर का थोड़ा सा आलम्बन लेता है और सीधे वो टिक ऑफ कर जाता है उस प्लेन की भांति। लेकिन हर व्यक्ति इतने सक्षम नहीं होते हैं, तो फिर आचार्य भगवान उनके लिए भी कहते हैं, ठीक है, कोई
घबराने की बात नहीं। आप पूरे मंत्र का आलम्बन लीजिए, नमो अरिहंताणम। पूरे रास्ते से जुड़े रहें, शुरू से लेकर अंत तक उसी रास्ते में रहें। पर शर्त इतनी ही है कि सही तरीके से उस रास्ते पे चलते चले जाएं, तब कहीं जाकर के हम मंजिल में पहुंच पाएंगे। क्या समझ रहे हो? कुछ बात समझ में आ रही? नहीं, किसे सुनाई में आ रही? हम जितनी भी सामर्थ्य रखते हैं, जितनी भी हमारी शक्ति है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई कहे कि हमें बहुत ज्ञान ही नहीं है, हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। शिवभूति मुनि महाराज कुछ नहीं जानते थे, नमोकार मंत्र भी नहीं जानते थे। गुरु से पहले उनका कल्याण हो गया, सिद्धि पहले हो गई। अंजन चोर मंत्र को भी नहीं जानता था, उसे भी सिद्धि हो गई। तो हम बहुत अधिक नहीं समझते हैं, बुद्धि इतनी नहीं है, ज्ञान इतना नहीं है, शास्त्र हमने पढ़े नहीं है, तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुछ होते हैं श्रुत केवली होकर के फिर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, सारे द्वादशांग का वो पाठ कर लेते हैं, जितने शास्त्र सब पढ़ते हैं, फिर बाद में केवल ज्ञान होता है। ऐसे भी साधक होते हैं जो पूर्ण संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं, और कुछ शिवभूति मुनि महाराज की भांति। तो मंजिल तो हर प्रकार के कैंडिडेट को मिल जाएगी। तो नियामक सारे शास्त्रों का नहीं है। नियामक क्या है? होना क्या चाहिए? हमारा वह समर्पण। बस हमें चलना है, चाहे बना बनाया रास्ता मिले, चाहे बना करके चलना पड़े, चाहे आधा रास्ता मिले, चाहे पगडंडी मिले, चाहे कुछ भी ना मिले, कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, शर्त बस इतनी ही है कि हमें चलना, और चलने में वो झुकाव का भाव, समर्पण का भाव, वहां बुद्धि की गौणता का भाव और हृदय की प्रमुखता का भाव। वहां दिमाग की कोई बात नहीं। भले श्रुत केवली भी जब होते हैं, उस समय शास्त्र जब पढ़ते हैं तो कभी उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता। शास्त्र जब बंद करके रख देते हैं और ध्यान में बैठते हैं, तो वो भी किसी मंत्र विशेष में ही अपने आप को फोकस करते हैं, आत्मा में अपने उपयोग को फोकस करेंगे, तब उन्हें सिद्धि होती है। तो बाहर का जो भी हो रहा है, बाहर का जो भी मिला है, वो आलम्बन मूल रूप से उसे भी छोड़ना पड़ता है। आना अपने भीतर ही, अपनी शक्ति के भीतर ही पड़ता है। तब कहीं जाकर के हमें लक्ष्य की प्राप्ति, मंजिल की प्राप्ति होती। तो कैसे जवाब दोगे? बताओ, कैसे ध्यान लगाओगे मंत्र में? दिल से, दिमाग से नहीं लगाओगे। कोई भी मंत्र हो, मंत्र कोई भी सिद्ध हो सकता है। एक विशेष बात देखना, जितने भी चमत्कार हुए, चाहे आचार्य मानतुंग स्वामी हो, आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी हो, आचार्य वादिराज जी हो, सबने अपने अपने हृदय से स्तोत्र की रचना की। उन्होंने पुराने मंत्र को आलम्बन नहीं लिया। जब आचार्य स्वयं वो स्तोत्र के करता, समंत भद्र स्वामी जब वो बंधन में थे, तो उन्होंने भक्ति में नमोकार मंत्र का आलम्बन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जबकि नमोकार मंत्र तो इतना पावरफुल था। जो भी हो वो हृदय से पैदा होना चाहिए। तो जब हृदय से पैदा होता है तो वो अपना होता है, और उससे विशुद्धि बढ़ती है, और उससे चमत्कार होता है।
अंजन चोर उसके हृदय से पैदा हुआ था, आणम ताणम कछु न जाए। शिवभूति मुनि महाराज उनके हृदय से पैदा हुआ था, तुस्मास भिन्नम। आचार्य कुमुद्र स्वामी कल्याण मंदिर स्तोत्र उनके हृदय से पैदा हुआ था। आचार्य वादिराज स्वयं उन्होंने रचा था। तो प्राय जितने भी चमत्कार घटे स्वयं के हृदय से पैदा होने वाले उस मंत्रों से, उस स्तुति से, उस अक्षर से, उसी से घटे। ऐसा नहीं कि पुराने मंत्र से नहीं हो सकता था, हाँ उससे भी हो सकता है, लेकिन वह पुराना मंत्र जब हमारे हृदय की पर्याय बन जाए। आप सभी, हम सभी भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, पर कुछ चमत्कार नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि अपन आचार्य मानतुंग स्वामी जी का स्तोत्र पढ़ रहे है ना, अपना नहीं पढ़ रहे। हाँ, भक्तामर से चमत्कार हो सकता, हो जाता है। जब आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित वो भक्तामर स्तोत्र हमारे हृदय की पर्याय बन जाएगा, हमारे हृदय से निश्रित होगा, तो वहां चमत्कार हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है, पर अल्टीमेटली रिजल्ट तब आएगा जब वो हमारे हृदय की पर्याय बनेगा। या तो हम स्वयं कुछ रच दें, कुछ लिख दें, रचे ना भी, जो अंदर से निकले आणम ताणम तो भी हो जाएगा, अथवा भक्तामर पढ़े वो जब हमारे हृदय का बन जाएगा भाव तो भी हो जाएगा। नमो रियंताणम जब हमारे हृदय की पर्याय बन जाएगा तो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है, मंजिल की सफलता एकमात्र हृदय की पर्याय बनाने से होती है। दिमाग को गौण करने से, बुद्धि को गौण करने से होती है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? आप कोई भी मंत्र का जाप करो, नमो रियंताणम कहें, ओम अरहम नमः कह दें, ओम ह्रीम नमः कहें, पार्श्वनाथाय नमः कह दें, आचार्य विद्यासागराय नमः कह दें, कुछ भी कह दें, ये सब रास्ते हैं। एक बस से है, एक ट्रेन से है, एक साइकिल से, एक कार से है, एक हवाई जहाज से। समझ रहे हो? तो हम इन रास्तों में चलें तो सही, लेकिन उन्हें अपना हृदय का वैसा विषय बना करके चलें। ठीक है, समय होगा इतने कहते हैं, इतने रखते हैं। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय।